तो आपने पिछली वीडियो में कुल मिलाकर 9 क्वेश्चंस देख लिए थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहीं पर मुझे वीडियो पॉज करनी थी। लेकिन टॉप 11 क्वेश्चन की बात हुई थी, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आज की क्लास में इसी क्लास में देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको 8 कराया था उसी का भाई है। आइए एक बार इसको समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये त्रिभुज चैप्टर का, एकदम जबरदस्त। क्या है ये? एक त्रिभुज की एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कुल मिलाकर कि आपके पास दो त्रिभुज हैं। पहला तो आपका हो गया दोस्त ABC, पहला तो हो गया ABC, और दूसरा त्रिभुज आपके पास हो गया कौन सा? दूसरा त्रिभुज आपके पास हो जाता है PQR। ये दो त्रिभुज आपके पास पहले से हैं और इनकी तीन भुजाएं उसकी तीन भुजाओं के समानुपाती हैं। वो तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं? तो इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो माध्यिका भी है, तो माध्यिका भी बना लेते हैं। इसमें आपका ये माध्यिका दिया है AD, और इसमें जो है ये आपका माध्यिका दिया है क्या? PM। तो जो तीनों भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हैं वो भुजाएं हैं AB, AC और माध्यिका AD। और कौन सा? माध्यिका AD। इसका भी PQ, PR और माध्यिका PM। अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की थोड़ी सी याद दिलवाता हूं, जो ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ ऐसा ही सवाल था बिल्कुल, लेकिन मैंने बोला था कि तीनों भुजाओं को बनाओ और अगर उनसे कोई त्रिभुज बन रहा है तो सबसे पहले उस त्रिभुज को आप क्या करेंगे? उस त्रिभुज को सबसे पहले आप समरूप सिद्ध करेंगे, जैसा कि मैंने इन छोटे छोटे त्रिभुजों को समरूप किया था, आपको याद होगा। यहां पर हमने देखा कि सर यहां तो कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। क्या इन तीन भुजाओं से, ऐसी ऐसी भुजाएं हैं ये तीनों, क्या इन तीन भुजाओं से कोई त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं सर। आठवें क्वेश्चन में क्या था? आठवें क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ था, तो एक त्रिभुज आपको बनता हुआ नजर आ गया था। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर त्रिभुज बनता हुआ आया तब तो सर उसको हम समरूप करेंगे। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का हुआ जिसमें त्रिभुज ही नहीं बन रहा है, तब तब आप थोड़ी सी टेंशन में आना। और जैसे ही दिमाग टेंशन में आएगा अपने आप आपको बताएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ है? इसमें करनी पड़ेगी हमें रचना। अब रचना क्या क्या है यहां पर लिखकर मैं बताना चाहता हूं आपको कि रचना आपको क्या करनी है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। रचना में कुछ नहीं करना दोस्त ज्यादा। सबसे पहले आप AD जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी नीचे एक लाइन खींचेंगे, तो लिखेंगे AD को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया, AD भुजा को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD और DE दोनों आपस में बराबर हो गए। इसी प्रकार से PM भुजा को बिंदु N तक इस प्रकार से बढ़ाया कि PM और MN आपस में बराबर हो गए। तो लिखेंगे AD को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया, E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE, और बिंदु P को N तक इस प्रकार बढ़ाया बिंदु, और PM को बिंदु N तक इस प्रकार बढ़ाया, PM को बिंदु N तक इस प्रकार बढ़ाया। तो रचना थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो मजा नहीं आएगा। कि PM बराबर MN हो गया, कि PM बराबर MN हो गया। इसी में आगे भी लिखेंगे रचना में BE तथा CE को मिलाया, BE CE, और वहां पर QN और RN को मिलाया। तो इन सब भुजाओं को आप मिला देंगे, B को E से, C को E से, Q को N से, और R को भी किससे? N से। इतनी बातें क्लियर हैं? इतना कर लोगे ना? बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, अगर इतना कर लोगे तो अब कोई मुश्किल नहीं बची है। जैसा कि आपको पता है कि मैं करने क्या वाला हूं, मैं कुछ जुगाड़ करके इस कोण को इस कोण के बराबर और इसी प्रकार इस कोण को इस कोण के बराबर मैं सिद्ध करना चाह रहा हूं। क्यों सिद्ध करना चाह रहा हूं वो आपको थोड़ी देर में पता लगने वाला है। पहले आप देखो कि इस कोण को मैं उस कोण के बराबर कैसे सिद्ध करूंगा।
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे उपपत्ति में, एक छोटा सा काम करेंगे दोस्त, आप ए बी ई सी, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कुल मिलाकर 3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। ए बी ई सी को आप पैरेललोग्राम मतलब कि समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहला जाएगा अगर अगर उसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। क्या यहां पर जो चतुर्भुज दिख रहा है, इनके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बराबर बराबर बाइसेक्ट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि डी मध्य बिंदु है बीसी का, तो ये वाली भुजा इसके बराबर, और रचना से आपने बनाया कि एडी के बराबर डीई, तो बीडी सीडी के बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डी मध्य बिंदु है, एडी माध्यिका तो डी मध्य बिंदु। और इसी प्रकार से एडी और डीई आपस में बराबर, क्योंकि रचना हमने किया। तो आपने देखा कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी ई सी में, चतुर्भुज ए बी ई सी में बी डी बराबर सी डी और ए डी बराबर डीई, ए डी बराबर डीई। बी डी बराबर सी डी क्यों हुआ? क्योंकि ए डी माध्यिका है, क्योंकि एडी क्या है? माध्यिका है। और एडी बराबर डीई क्यों हुआ? रचना से। अतः यहां पर जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो लिखेंगे विकर्ण एई तथा बीसी, विकर्ण एई तथा बीसी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं दोस्त? समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए इसलिए मैं लिख सकता हूं, अर्थात ये जो चतुर्भुज है ए बी ई सी, ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा? एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी बराबर सी ई, ए बी बराबर सी ई तथा बीई बराबर ए सी है, ए सी बराबर बीई है। और इसी प्रकार से उधर भी हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार, इसी प्रकार उधर वाले में क्या लिख दोगे कि पी क्यू आर एन के बराबर हो जाएगा सर, पी क्यू आर एन के बराबर, और पी आर जो है वो क्यू एन के बराबर हो जाएगा। क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई? अभी तक कुछ नहीं किया, रचना किया, फिर मैंने इन दोनों को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया और इनकी सम्मुख भुजाओं को बराबर कर दिया, बस। अब आगे की बात क्या है? आगे की बात है कि दिया क्या है हमें? दिया है कि ए बी ए सी और ए डी, ए बी ए सी और ए डी जो हैं किसके समानुपाती हैं? किसके समानुपाती हैं? पी क्यू पी आर और पीएम के, पी क्यू पी आर और पीएम के, मतलब इनका अनुपात आपस में बराबर है। ए बी के साथ पी क्यू, ए सी के साथ पी आर और ए डी के साथ पीएम, इनका जो अनुपात है समान अनुपात में है, तो मैंने वैसा लिख दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप इन दो त्रिभुजों को समरूप करके दिखाएंगे। इन दो त्रिभुजों को सर कैसे करेंगे? तो वो मैं बता रहा हूं। और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं, तो बाई सीपीसीटी आप लिख सकते हैं कि ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। लेकिन बात है कि समरूप कैसे करें? तो समरूप यही वाला करेगा। और कैसे करेगा? तो ध्यान दीजिए, मैं लिखूंगा, क्या मुझे जो समरूप करने हैं त्रिभुज, उसमें ए बी और पी क्यू की जरूरत है? बिल्कुल, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, ए बी बटे पी क्यू, इसको ऐसे ही रहने दो। क्या मुझे ए सी और पी आर की जरूरत है इसमें? नहीं सर, ए सी तो यहाँ है, पी आर तो यहाँ है, हमें ए सी और पी आर की जरूरत नहीं है। तो नहीं है तो इसको गायब करो। ए सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? बीई। तो ए सी की जगह मैंने लिख दिया, ए सी है ना, ए सी की जगह क्या, इस समांतर चतुर्भुज है तो बराबर होंगे सम्मुख भुजाएं, AC की जगह आपने BE लिख दिया। और इसी प्रकार से PR की जगह आपने QN लिख दिया, PR की जगह क्या लिख दिया? QN लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, क्या हमें AD की जरूरत है? क्या हमें PM की जरूरत है? तो आप बोलेंगे कि AD की जरूरत तो नहीं है, लेकिन
कुल मिलाकर ये पूरी एई की जरूरत है सर। एडी तो आधा है, तो आधा है ये तो पता है, एडी को दोगुना कर दो तो एई मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो यहां ऊपर नीचे दोगुना कर दिया। अब जब एडी को दोगुना कर दिया तब हमें मिल गया एई, और वहां पर जब आपने पीएम को दोगुना कर दिया, क्योंकि पीएम और एमएन आपस में बराबर हैं, पीएम को दोगुना कर दिया तब आपको मिल चुका है पीएन। क्या मिल चुका है? पीएन। इस प्रकार से आपने देखा कि ए बी पी क्यू, बीई क्यूएन और एई और पीएन का अनुपात आपस में बराबर है, मतलब तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के समानुपाती हैं। तो बाई ट्रिपल एस भुजा 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 समरूपता के अनुसार हम लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। त्रिभुज ए बी ई समरूप हो चुका है त्रिभुज पी क्यू एन के। पी क्यू एन के यहां तक कर लोगे खुद से, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल। अब बाई सीपीएसटी आप लिखेंगे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल क्यू पी एम बाई सीपीएसटी, बाई सीपीएसटी। इसी प्रकार आपने अभी देखा दोस्त कि इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर है, तो आप इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि इधर वाला कोण भी उधर वाले कोण के बराबर होगा, मतलब ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। तो लिख देंगे इसी प्रकार एंगल सी ए डी बराबर हो जाएगा एंगल आर पी एम के, एंगल आर पी एम के। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो दोनों को जोड़ के जरा बताना मुझे कहां लिख दूं मैं? चलो यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं जगह बना के लिख देता हूं, फिर चीजें हटाऊंगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ दो तो बीएडी में सीएडी जुड़ जाएगा, और इसी प्रकार से क्यूपीएम में आरपीएम जुड़ जाएगा, क्यूपीएम में आरपीएम जुड़ जाएगा, आरपीएम जुड़ जाएगा। तो जब बीएडी में सीएडी जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल ए मिल जाएगा, और जब क्यूपीएम में आरपीएम जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल आपको पी मिल जाएगा। जो मैंने बोला था कि मैं ये करने वाला हूं वो मैंने कर दिखाया, एंगल ए को एंगल पी के बराबर कर दिखाया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात तो हमारे पास है, मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। ए बी बटे पी क्यू मतलब ये वाली भुजा आपस में अनुपात में है, ये वाली भुजा आपस में अनुपात में है। मैंने सिद्ध कर दिया कि इनके बीच के कोण आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो जाने वाले हैं? आपस में ये समरूप हो जाने वाले हैं। तो इसको मैं कुछ चीजें हटा रहा हूं, एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। अब मैं ये सारी चीजें हटा दे रहा हूं, जो रचना लिखा था और ये सारी बातें ये मैंने हटा दिया, इधर का सब कुछ हटा दे रहा हूं मैं, और यहां पर मैं आपको आगे की स्टोरी समझाने वाला हूं कि ये जो हमारे पास दो त्रिभुज थे, ये वाला त्रिभुज था और ये वाला त्रिभुज था, एक था एबीसी और एक था पीक्यूआर, और दोनों की माध्यिका थी। तो माध्यिका से ज्यादा मतलब तो अब रहा नहीं हमें, है ना? तो हमारे पास पहले से ही दिया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ऐसा सवाल में दिया है। देखो ए बी के साथ पी क्यू समानुपात में है और ए सी के साथ पी आर समानुपात में है, वो लिख दिया। और आपने अभी सिद्ध किया कि इनके बीच का कोण ए बराबर कोण पी है, ये सिद्ध किया जा चुका है। और जब आपने ये बातें सिद्ध कर दी कि ये दोनों भुजाएं आपस में अनुपात में हैं और दोनों कोण आपस में बराबर में हैं, तो त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो जाएगा दोस्त त्रिभुज पी क्यू आर के एस ए एस समरूपता कसौटी के अनुसार। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप बनने लगेगा। तो एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लेंगे और सभी दोस्त एक बार खुद से करके बताएंगे कि हाँ सर खेल गया, इसको भी कोई दिक्कत हमें नहीं आई है। बढ़ेंगे आज के आखिरी प्रश्न पे। ये दो क्वेश्चंस छूटे थे इसीलिए
सेम डे, आज ही के दिन मैंने दोनों वीडियो रिलीज कर दिया। पहले वाली वीडियो में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, जिसमें टॉप 11 में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक वहां पर मिल जाएगा, और 10 11 तो आपके सामने चल रहा है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहां दिया है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। तो एक स्तंभ है और इसकी भूमि पर छाया है, स्तंभ है 6 मीटर का, भूमि पर छाया है दोस्त 4 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां कहीं सूरज चमक रहा होगा, हरा भरा सूरज देखे हो कभी। और क्या बोल रहा है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो एक मीनार है इसी समय पे, और उसकी जो छाया की लंबाई है वो 28 मीटर है, ये 28 मीटर है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने मीनार की ऊंचाई क्या ले लिया, h मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया है। इसको मैंने बोल दिया ABC और इसको मैंने बोल दिया दोस्त PQR। क्लियर। अब इन दोनों त्रिभुजों को आप समरूप कर दो, समरूप करने के बाद इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। आइए इन दोनों को समरूप करते हैं। क्योंकि सूर्य अपनी जगह पर ही है, जब ये क्वेश्चन बनाया गया था तो एक ही टाइम पे बनाया गया था, मान लो दोपहर के 1 बजे बनाया गया होगा ये क्वेश्चन, तो सूर्य एक ही पोजीशन पर होगा, मतलब सूर्य का जो ये वाला कोण बन रहा होगा उन्नयन कोण, वो बराबर होगा, वो बराबर होगा। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही समय की बात है, उसी समय की बात है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और PQR में। पहली बात कि यहां पर 90 और यहां पर 90 बन रहा है, क्योंकि मीनार बनाओ या तो कोई भी आप स्तंभ बनाओ, हमेशा 90 डिग्री पर खड़ा होता है। तो ये बात लिखेंगे, एंगल ABC बराबर एंगल PQR 90 डिग्री प्रत्येक, 90 डिग्री ईच। और दूसरी बात हो गई कि एंगल C बराबर एंगल R। क्यों, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का एक ही समय पर उन्नयन कोण, एक ही समय पर बनाया गया उन्नयन कोण। क्लियर। अब दोनों बातें आपने लिख दिया, तो आप लिख सकते हैं कि दोस्त त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, और क्यों हो जाएगा, बाई डबल ए, कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार। और जब दो भी त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बिल्कुल बराबर होता है। तो जो जो भुजाएं हमें चाहिए हम उसी को लेंगे। जैसे AB और PQ चाहिए तो आप लिखेंगे AB बटे PQ बराबर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, BC बटे QR। जिसका जिसका मान पता है रख दो। AB का मान 6, PQ का मान H, BC का मान 4 और इसका मान 28। 4 सत्ते 28 हो गया, 6 सत्ते 42, तिर्यक गुणा करोगे तो H का मान दोस्त कितना आ जाएगा, 42 मीटर। कितना आ जाएगा, 42 मीटर। आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट भी था, इसलिए आपको बताया गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर टॉप 11 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए हैं। और फिर से मैं याद दिला दूं, जो दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल आप उसको भी देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही था। इसको जरूर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहला जो त्रिभुज का मैंने वीडियो बनाया उसमें आपने सीखा था थेल्स प्रमेय, जिसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। आज जो है वो दूसरी वीडियो है जिसमें आपने एनसीईआरटी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 11 क्वेश्चंस देख लिया। अब जो तीसरी, चौथी और पांचवी वीडियो आने वाली है इसी चैप्टर की, उसमें आप पिछले 5 वर्षों में देखे पूछे गए 2019 से लेके 2024 तक पूछे गए बोर्ड के सभी सवाल त्रिभुज चैप्टर से देखने वाले हैं। तो वो वीडियो भी बिल्कुल नहीं मिस करना है। इसलिए आप चैनल को फटाफट से कर लेंगे दोस्त सब्सक्राइब, जिससे कि हर एक वीडियो की अपडेट आपके पास डेली डेली जाती रहे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की जबरदस्त प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।